नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पद से दिया इस्तीफा। हेमंत सोरेन विधायकों के साथ पहुंचे राजभवन, सरकार बनाने का करेंगे दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दिया जवाब। कहा, संविधान सरकार को दिशा दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ। ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर विद्युत रंजन षडंगी को झारखंड उच्च न्यायालय का बनाया गया नया मुख्य न्यायाधीश। और मौसम विभाग ने रांची, हजारीबाग, गुमला और बोकारो समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। चंपाई सोरेन ने राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों के साथ राजभवन पहुंच चुके हैं। वे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की आज बैठक हुई। श्री सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने इसकी जानकारी दी। यह बातें तो सार्वजनिक हो चुकी है कि भाई इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वामपंथी, आरजेडी तमाम लोगों ने मिलकर के नए सिरे से फिर अपने नेता को आदरणीय हेमंत जी को चुना है। गौरतलब है कि जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस वर्ष 31 जनवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 28 जून को जमानत मिलने के बाद फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सत्ता पक्ष के विधायकों की आज हुई बैठक में सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान केवल अनुच्छेदों का संकलन नहीं है, बल्कि इसकी भावना और शब्द सरकार के लिए मूल्यवान हैं। श्री मोदी ने कहा कि संविधान सरकार को दिशा दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ है। उन्होंने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा कि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान सरकार के दृष्टिकोण पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबी के खिलाफ लड़ाई सरकार का प्रमुख एजेंडा होगा। आने वाले 5 साल मूल सुविधाओं के सैचुरेशन के, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिस प्रकार के गवर्नेंस की आवश्यकताएं होती हैं, हम इन मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन का युग के रूप में उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगी तब सकारात्मक प्रभाव तो होगा, लेकिन वैश्विक परिवेश में अभूतपूर्व प्रभाव पैदा हो। राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची का दूसरा संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2 चरणों में 24 जुलाई तक चलेगा। खूंटी के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी लोकेश मिश्रा ने राजनीतिक दलों के साथ आज हुई बैठक में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 25 जुलाई को एकीकृत मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा, जबकि दावे और आपत्तियों का निपटारा 9 अगस्त तक होगा। 20 अगस्त को एकीकृत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची पुनरीक्षण अवधि के दौरान 27 और 28 जुलाई तथा 3 अगस्त और 4 अगस्त को विशेष अभियान चलाया जाएगा। रामगढ़ जिले में भी उपायुक्त ने मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। धनबाद रेल मंडल वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में राजस्व वसूली के मामले में देश के सभी मंडलों में पहले स्थान पर है। डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में लगभग 49 मिलियन टन कोयला लदान किया गया। इससे लगभग 6,800 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ, जो रिकॉर्ड है। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने आज सदर अंचल का निरीक्षण किया। उन्होंने भूमि हस्तांतरण, अवैध जमाबंदी, दाखिल खारिज और भूमि से संबंधित अन्य मामलों की जांच के दौरान अंचल के प्रधान लिपिक और नाजिर को शो कॉज जारी करने का निर्देश दिया। कोडरमा जिले में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में लापरवाही बरतने वाले विद्यालयों के प्राचार्यों को शो कॉज जारी किया गया है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
मुख्यमंत्री मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा से जिले के तकरीबन आधे से ज्यादा बच्चों के वंचित रह जाने के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और इस मामले में लापरवाही बरतने वाले 73 स्कूलों के प्राचार्यों से स्पष्टीकरण मांगते हुए बीपीओ और बीईओ को भी कटघरे में खड़ा किया है। 30 जून को कोडरमा जिले में 23 परीक्षा केंद्रों पर मुख्यमंत्री मेघा छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें जिले के तकरीबन 10,189 बच्चों को शामिल होना था, लेकिन आधे से ज्यादा बच्चे सूचना नहीं मिलने के कारण परीक्षा में शामिल ही नहीं हो पाए। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। झारखंड सरकार ने नशे के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार सक्रिय हो गई है। 12 जून से 26 जून तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य नशे की लत से प्रभावित लोगों की सहायता करना है। इतना ही नहीं, झारखंड सरकार मादक पदार्थों की खेती करने वालों को इसे छोड़ वैकल्पिक और बेहतर खेती के लिए प्रेरित भी कर रही है। साथ ही स्कूल, कॉलेज, ग्राम सभाओं और कम्युनिटी मीटिंग्स में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम भी कर रही है। सरकार नशीले पदार्थों की खरीद, बिक्री और तस्करी पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई कर रही है। नशे से दूर रहें, स्वस्थ जीवन अपनाएं। आइए मिलकर नशा मुक्त झारखंड बनाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर विद्युत रंजन षाडंगी झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। वहीं वर्तमान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर का तबादला राजस्थान उच्च न्यायालय किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में हुई कॉलेजियम की बैठक में लिए गए इस निर्णय पर मुहर लगा दी है। चतरा जिले के उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में नमामि गंगे योजना के तहत निरंजना नदी के जल संचयन और संरक्षण को लेकर आज NMS-CG की नई दिल्ली की तकनीकी टीम के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में वर्षा जल रोकने, जल छाजन, नदी तट के घेराव को लेकर प्लान तैयार करने का निर्णय लिया गया। पाकुड़ जिले के कुमार कालिदास मेमोरियल कॉलेज के नए प्रशासनिक भवन का आज सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह ने उद्घाटन किया। उन्होंने कॉलेज के संस्थापक राजा कुमार कालिदास पांडे की प्रतिमा का भी अनावरण किया। सरायकेला खरसावा में भारतीय जनता पार्टी का विजय संकल्प सह कार्यकर्ता सम्मान समारोह 14 जुलाई को आयोजित होगा। आदित्यपुर में पार्टी के पदाधिकारियों की आज हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। कुछ संक्षिप्त खबरें। साहिबगंज जिले के उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के शासी परिषद की आज बैठक हुई। इस दौरान DMFT फंड से संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। गोड्डा जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा रामनगर गोढ़ी के शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्टॉप डायरिया कैंपेन के तहत ORS जिंक कॉर्नर का शुभारंभ हुआ। रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारकों की बैठक में सर संघ चालक मोहन भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले भी हिस्सा लेंगे। ये बैठक इसी महीने आयोजित होनी है। और अब मौसम विभाग ने रांची, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी समेत राज्य के कई हिस्सों में 5 जुलाई तक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। राज्य भर में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और अगले 3 दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पद से दिया इस्तीफा। हेमंत सोरेन विधायकों के साथ पहुंचे राजभवन, सरकार बनाने का करेंगे दावा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दिया जवाब। कहा, संविधान सरकार को दिशा दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ। ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर विद्युत रंजन षाडंगी को झारखंड उच्च न्यायालय का बनाया गया नया मुख्य न्यायाधीश। और मौसम विभाग ने रांची, हजारीबाग, गुमला और बोकारो समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।